सबको वेरी गुड आफ्टरनून अरुणाचल। तो बिफोर कमिंग इनटू दी मेन पॉइंट्स, यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली खास करके जितना मीडिया फ्रेंड्स है, आपका जो भी सवाल है आप ये हमारा ये प्रोग्राम के बाद हमारे जितना भी पॉइंटर्स है सब कुछ बोलने के बाद आप लास्ट में पूछिए। और आज ये बताने के लिए आया है, हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हम द वाइस चेयरमैन तलक नालो, और मेरा साथ में है एक मेंबर है मार्गे खामनी, शुरू में जैसे इंट्रोड्यूस किया है, एंड देन टुवर्ड्स माय राइट ये भी एक मेंबर है तेची राणा सर। तो आज आप सबको जैसे शुरू में बताया है कि हम तीनों ही जेल गया था ऑन 19th of February 2024, और उसका जो भी उसका बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुआ है और उस समय में जो भी सिचुएशन था, हम लोगों ने मीडिया को अभी तक अच्छे से बताया नहीं है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। और जिस हिसाब से ये हम लोग का जो भी अंदर में डिस्कशन चला है, तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी तक मीडिया में आया नहीं है, लेकिन आज आया है हम इसी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए, एंड देन टू मेक सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो सबसे पहले ये बता दूं, हमारा स्टेट का जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है अभी तक का, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीकेज जो स्कैम है, आई थिंक हम लोग का लाइफ टाइम में दिस हैज बीन दी बिगेस्ट इशू हम लोगों ने जो अभी तक विटनेस किया है। तो इसका जो मेन किंग पिन है तकेत जेरंग, वैसे तो तकेत जेरंग तो अकेला इन्वॉल्व तो नहीं था, फिर भी अभी तक जितना भी पकड़ा गया है, ही हैज बीन द मेन किंग पिन। तो आप सबको वही बताने के लिए आया है कि तकेत जेरंग इज आउट ऑफ जेल टुडे, वो अभी जेल में नहीं है, बाहर में है। और जो दो साल से 1.5 साल से जो हमने जो मांग रखा है जस्टिस के लिए, ये पेपर लीकेज का जो स्कीम में हम लोगों को तकेत जेरंग का ही सेल में रखा गया। तो दिस हैज बीन अ पैराडॉक्सिकल जर्नी, ये बहुत आयरनी का बात है। तो 580 डेज सिंस ये जो पेपर लीकेज का जो स्कीम हम लोगों के सामने में खुलासा हुआ, तो उसके बाद आप सबने देखा है क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो जो हमारा जो मेन क्रक्स है, इशू का जो मेन क्रक्स है, अभी तक सोल्व हुआ नहीं है। और सेकेंडली इसी बीच में ये 580 डेज का जर्नी में हमारा बीच में दो जो प्रीशियस लाइव्स, जो हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग सर, एंड देन हमारा जो एक ऑफिसर रहा है तुमी गंकक सर, वो लोग भी ये दुनिया को छोड़ के चला गया। और इसी जर्नी में hundreds of aspirants, parents, and then जो innocent citizen है वो लोगों को जेल में डाला गया। and then in fact more than 50 aspirants and parents, वो लोगों जो है वो लोगों को more than 30 days तक अपुआपा का अंदर में बुक करके उसको जेल में रखा है। and then इसी दौरान इतने ज्यादा वो जो एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है और जो नॉर्मल सिटीजन्स है, वो लोगों को इंजर किया गया और हॉस्पिटलाइज भी हुआ बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट बिटवीन ये जो पुलिस प्रशासन और एस्पिरेंट्स और प्रोटेस्टर का बीच में जो हुआ था। और इसी दौरान जितना भी हमारा जो इनोसेंट एस्पिरेंट्स है और पेरेंट्स है, इन लोगों के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग चार्जेस लगा है। इनफैक्ट हम लोग का जितना भी मेंबर्स, हम लोगों कभी बहुत ज्यादा चार्जेस लगा है। एंड टू बी प्रोसेस, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, मेरा ऊपर में मोर देन 15 FIRs है। एंड देन ये 2 तारीख को फर्स्ट हियरिंग भी है। और इसी दौरान जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी जो नॉर्मल वेल विशर्स है, जो सिटीजन्स है, उन लोगों को बहुत ब्रूटल तरीका से पीटा गया, मारा गया। एंड देन वो लोगों को, हम लोगों को अर्बन टेररिस्ट तक भी डिक्लेयर कर दिया। और इसी दौरान हम लोगों ने एंडलेस मल्टीपल टाइम्स हमने रैली किया, धरना किया, मास मीटिंग किया, पब्लिक बंदकोर्स तक भी हुआ। और इनफैक्ट यहाँ पे जो अल्टीमेट जो सेक्रीफाइस है, जेल जाना, जेल भी गया है। और इनफैक्ट हम तीनों जो अभी आज अरुणाचल जितना जनता आप सबका सामने जो हम यहाँ पे बैठा हुआ है, हम तीनों ने भी यहाँ पे जो पुलिस का जो रिप्रेसिव मूव है, इसका दौरान हमने तकेत जेरंग का ही सेल में
उसमें हम वहां पे बैठ के भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आप सबने देखा है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज अपुआपा, जिसको हम लोग पहले कभी सुना भी नहीं था। लेकिन ये इशू में जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर एक्ट को मिसयूज करके यहाँ पे सप्रेस करने के लिए जो एक वेपन बना के इसको मिसयूज किया, ग्रॉस अब्यूज किया, ये चीज इसी दौरान हम लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पे जो हमारा जो स्टेट का इंटेलिजेंस और जो स्टेट का पुलिस एंड देन स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों का एफिशिएंसी भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला, जस्टिस देने के लिए नहीं, हम लोग को सप्रेस करने के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक ये जर्नी में एक चैप्टर रहा है। और इसके अलावा हम लोगों को ये पर्टिकुलर इशू में जो भी इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इसका छोटा सा ग्लिम्स हम लोग को देखने को मिला। लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स है, जो अभी भी वहां पे बैठा हुआ है, उन लोगों का आज तक नहीं आया। तो आई थिंक दिस इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी ऑफ हाउ दिस जर्नी हैज गॉन सो फार। और उसका अलावा हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल एजेंसी से सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, और ये तो एक मजाक बन के रह गया कि सीबीआई ईडी जो यहां में कंट्री में बड़ा से बड़ा क्राइम, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल को डरा के रखता है, यहां में आके पता चला है कि यहां पे वो लोग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, यहां पे आके मजाक बन के रह गया है। तो ये सब चीज आप सबने देखा है। ये आई एम जस्ट गिविंग ए ग्लिम्स, एक छोटा सा हाईलाइट आप सबको एक नरेट कर रहा है। एंड देन 18 फरवरी 2023, आई थिंक वैसे तो इश्यू शुरू हुआ था अगस्त 2022 को, लेकिन 18 फरवरी आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का तरफ से, और यहां पे 18 फरवरी 2023 जो है हम लोगों का अरुणाचल का हिस्ट्री में ऐतिहासिक डे है। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि हमारा स्टेट का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, दैट इज द चीफ मिनिस्टर, और जिसको हम लोग यंग भी बोलता है और डायनामिक भी बोलता है। तो 18 फरवरी 2023 वो दिन को, उसी रात को हमारा चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर एंड देन एंटायर जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों का बिहाफ में इतना बड़ा हम लोगों को एश्योरेंस दिया इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उसमें यहां पे जो स्टेट का हाईएस्ट अथॉरिटी है, दिस वाज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी था, एक ऐसा एक सिचुएशन था कि यहां पे एक रिकॉर्ड, यहां पे टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, दैट वो लोग यहां में बार बार बोलता है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो ये लोगों को बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने का एक अपॉर्चुनिटी था, एक बेंचमार्क सेट करने का अपॉर्चुनिटी था कि ये जो सरकार है ये हमारा यूथ के लिए सोचता है, हमारा जनता के लिए सोचता है, हमारे यहाँ पे हर नागरिक के लिए सोचता है। इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी था इसको रिकॉर्ड को स्ट्रेट सेट करने के लिए। लेकिन आफ्टर 12 मंथ्स, दैट मीन्स आफ्टर 365 डेज, इनफैक्ट अभी उससे ज्यादा भी हो गया। तो यहां में एक चीज पता चलता है कि आप सबने देखा है हमारा डिमांड क्या है। तो आफ्टर 12 मंथ्स, दैट इज आफ्टर 365 डेज, इसमें आज ये पता चलता है कि विसल ब्लोअर एक्ट जो है अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट का जो ड्राफ्ट है उसको अभी तक रेडी भी नहीं हुआ है। और जो हमारा डिमांड था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोग को चाहिए, डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसमें हम सबको एक आई वॉश करके रख दिया। जो ऑलरेडी ओवरबर्डन वाला एक कोर्ट को, यूपी सेशन एंड हाई कोर्ट, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट डिक्लेयर करके हम लोगों को, पूरा जनता को, एंटायर अरुणाचल को मामू बनाने का काम किया है। और उसके बाद हमने जो डिमांड रखा था, जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी, आई थिंक इसको सरकार ने भी बार बार बोला था कि इसको हम बनाएंगे। लेकिन ये सोचने वाला बात है कि आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स नाउ, अभी तक इसको लेके कुछ भी खबर नहीं है। और जो हमारा विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर, उसको अभी तक ऑफिशियली एक्नॉलेज किया नहीं है। यहां पे इतना ज्यादा इंस्टांसेस आया, रिपब्लिक डे आया, इंडिपेंडेंस डे आया, स्टेटहुड डे आया, लेकिन नॉट इवन ऐसे जहां पे ऐसे सिचुएशन आए जहां फिर यहां पे हमारे जो स्टेट का फर्स्ट विसल ब्लोअर अभी तक
इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया नहीं है। और आप देखिए जो हमारा दूसरा ये मांग भी था कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो कैंडिडेट्स है, और उसमें से एक कैंडिडेट था सिस्टर मुदंग याब्यांग, उसको अभी तक जस्टिस मिला नहीं है। और यहां पे स्ट्रीमलाइन करने का जो हम लोगों को एश्योरेंस दिया गया था, दैट स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस हैज नॉट इवन स्टार्टेड। और उसके बाद यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो कंपेंसेशन था उस समय में 17-18 फरवरी को जितना भी प्रोटेस्टर्स जिसको भी इंजर हुआ था, ऑनरेबल सीएम सर इन फ्रंट ऑफ होल ऑफ अरुणाचल ये प्रॉमिस किया था, ये कमिटमेंट दिया था कि इन लोगों को काइंडली इसको अप्रोप्रिएटली कॉम्पेंसेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक कंपेंसेशन का कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा है। तो और तीसरा बात यह है कि यहां पे हम लोगों को ऊपर में जितना भी पेरेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, प्रोटेस्टर्स है, जिसका ऊपर में यहां पे स्ट्रॉन्ग चार्जेस लगा है, जिसका ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको विड्रॉ करने का एक एश्योरेंस दिया था। लेकिन यहां पे मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 365 डेज डाउन द लाइन, अभी तक वो चार्जेस अभी भी लागू है। और इनफैक्ट यहां पे ऐसा है कि आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जांपल, मेरा ऊपर में मोर देन 15 एफआईआर है इन 5 पुलिस स्टेशन, वो भी आईसीआर का अंदर में। और फर्स्ट हियरिंग ये 2 अप्रैल को है। और मेरा ही जैसा यहां पे इतना ज्यादा मेंबर्स लोगों के ऊपर में लगाया हुआ है, वैसा ही पेरेंट्स के ऊपर में भी ऐसे ये एफआईआर लग गया है। तो ये भी अभी तक इसको विड्रॉ किया नहीं है। इनफैक्ट यहां में जो मेन स्टेट का जो मेन किंग पिन है ये इशू का, ताकेक जेरंग, इसका अभी तक टर्मिनेशन भी अभी तक नहीं हो पाया है। डिसमिसल अभी तक हुआ नहीं है। इनफैक्ट होना तो बहुत दूर का बात है, अभी तक शुरू भी नहीं किया है। तो अभी आप सोच के देख सकता है, ये जो एंटायर जो स्कैम था, ये जो एंटायर जो एक क्राइसिस था, ये सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी था और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट था। यहां पे सरकार का जो नीयत है, सरकार का जो विल है इसमें टेस्ट करने का। लेकिन आप सबने देखा है ये लिटमस टेस्ट में किस तरीका से ये जो सरकार है, पेमा खांडू सर का लेड बीजेपी सरकार या फिर व्हाटएवर स्टेट गवर्नमेंट जो भी सरकार है, और यहां पे हमारा जो जितना भी एमपीस है, जो भी अथॉरिटी में है, दे हैव मिजरेबली फेल्ड अस। वो सिर्फ हम लोगों को फेल किया नहीं है, उन लोगों ने एंटायर अरुणाचल को, आज का प्रेजेंट और आने वाला पीढ़ी को भी फेल किया है। तो इसको लेके अभी हम लोगों का ऊपर में ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि अभी हम लोग सोच में पड़ गया। तो आप सबने देखा है कि ये जो सिर्फ सरकार का फेलियर नहीं है, दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ होल ऑफ अरुणाचल, प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। यहां में जो सरकार में जो बैठा है वो लेजिस्लेचर का फेलियर नहीं है, यहां पे जो ऑपोजिशन में बैठा है उसका भी फेलियर है। 60 लेजिस्लेचर्स दे कलेक्टिवली फेल द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और उसका अलावा जो हमारा 3 एमपीस है, ईस्टर्न में एक है, वेस्टर्न में एक है, एंड देन एक राज्यसभा में है। 3 एमपीस, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमपी है किरण रिजिजू सर, जब उसको पूछता है तो बोलता है कि ये जो एपीपीएससी पेपर लीकेज जो है, ये जो लोकल इश्यू है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो अभी किरण रिजिजू सर को बताना पड़ेगा वो ये स्टेट का डोमिसाइल सिटीजन है कि नहीं है, उसको वोट जो है यहां से लोकल वोट मिला है कि नहीं, उसको वहां पे पार्लियामेंट में किसने भेजा है, यहां का लोकल जो ये जो वोटर्स है उसने भेजा है कि नहीं। क्योंकि उसका ये बोलना कि ये इशू जो लोकल इशू है इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकता है, तब तो सबसे पहले बताना पड़ेगा आप अरुणाचल है कि नहीं। क्योंकि दिस काइंड ऑफ इनसेंसिटिव स्टेटमेंट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। अगर आप जस्टिस नहीं दे सकता है तो ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता है। आइडियली आपका जो एमपीस है, जो यहां का सरकार है, दे आर फ्रॉम द सेम पार्टी। अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो अगर यहां में हमारा जो एमपी है, जो हमारा हमको स्टेट को सेंटर में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ही वाज सपोज टू बी मोर प्रोएक्टिव, लेकिन बोलता है कि ये लोकल इश्यू है, हमको इसमें टिप्पणी नहीं करना है। दैट मीन्स अभी हमको पूछना पड़ेगा, तब तो आपका एसटी और पीआर से आप हमको दिखाना पड़ेगा कि आप यहां का डोमिसाइल सिटीजन है कि नहीं। और जो हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमपी है तापिर गांव सर, उसका बोलना है कि वो तो स्मार्टफोन यूज नहीं करता है, ये इशू के बारे में पता नहीं है।
लेकिन सुबह शाम तो उसको पिकनिक में गाते हुए सुनाई देता है, रील्स बनाने वाला तो दिखाई देता है, तो पता नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोन से बना रहे क्या। तो दिस काइंड ऑफ इलॉजिकल स्टेटमेंट, इससे पता चलता है कि हाउ इग्नोरेंट दे आर। और इग्नोरेंट सिर्फ नहीं है, जानबूझ के इसको सप्रेस करके रखा हुआ है। जो हमारा तीसरा जो एमपी है, जो राज्यसभा का एमपी, पता नहीं इससे पहले वो बात करता है कि नहीं करता है, लेकिन जब से ये इशू शुरू हुआ है तब से पता ये चीज को हम लोग को दिखाई देता है कि शायद ये पैदा ही गूंगा पैदा हुआ था, क्योंकि एक वर्ड नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। जो हमारा राज्यसभा का एमपी नाबम रिबिया सर, आपसे भी एक शब्द सुनने को नहीं मिला। अगर लोकसभा में ये चीज को बात नहीं कर सक रहा है तो राज्यसभा में तो एटलीस्ट इसको एड्रेस कर सकता था। देयर इज ए सीरियस इशू गोइंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और वहां का राज्य सरकार से नहीं हो पा रहा है। नाउ काइंडली जो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इंटरवेंशन कीजिए, बोलना चाहिए था या तो रेस करना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। और जो हमारा यहाँ का स्टेट का प्रीमियर, जितना भी स्टूडेंट बॉडीज है, स्टूडेंट यूनियंस है, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियंस हो गया, यहाँ का जो हमारा जो पेरेंटल स्टूडेंट बॉडीज, ये इशू को लेके अभी तक डायरेक्ट कंप्लीट साइलेंस। इनफैक्ट ये साइलेंस जो है ऑलमोस्ट 1 साल पहले मेंटेन करना शुरू किया। तो यहां से क्या पता चलता है? दैट मीन्स ये इशू को लेके दे हैव कंप्लीटली फेल्ड होल ऑफ अरुणाचल। सिर्फ स्टूडेंट ये फ्रेटर्निटी को फेल नहीं किया है, टू दी एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल। क्योंकि ये इशू जो है सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, ये सब हर अरुणाचल का इशू है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जितना भी सीबीओस है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम लोग अपना पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, लेकिन यहां पे नॉट इवन वन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे निसी एलेट सोसाइटी ने एक शब्द नहीं बोला, यहां पे गलो वेलफेयर सोसाइटी ने एक शब्द नहीं बोला, यहां पे आदिबाने कबंग ने एक शब्द नहीं बोला, यहां पे तगिन कल्चरल सोसाइटी ने एक शब्द नहीं बोला, यहां पे तनी सुपुन दुपुन ने एक शब्द नहीं बोला, यहां पे कोई भी यहां का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक शब्द नहीं बोला है। तो दैट मीन्स they have also collectively failed us। और उसका अलावा यहां पे हमारे जितना भी वेल लर्नेड सिटीजन्स है, क्योंकि जो बस्ती में बैठा है उसको तो इशू पता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है, जो एक्चुअली में पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन वो लोग से एक शब्द नहीं निकल रहा है। यहां पे इतना ज्यादा पढ़ा लिखा जो सेक्शन है, बट दे डिसाइडेड टू मेंटेन साइलेंस हियर। तो जब ऐसे बोलता है कि देयर आर टाइम्स जहां में साइलेंस इज अ बिगर क्राइम, तो आई थिंक ये बार ये जो जितना भी इंटेलेक्चुअल्स है, दे हैव डिसाइडेड टू मेंटेन साइलेंस। दैट मीन्स दे हैव आल्सो कलेक्टिवली फेल्ड अस। और जो 18 फरवरी के बाद, 18 फरवरी 2023 में हमारा चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था, एंड देन एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स आफ्टर 12 मंथ्स, 18 फरवरी 2024 को हम पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया था कि ये इशू अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो 18 फरवरी का दिन को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेगा। और उसी दिन में हमने केक भी काटा है, और केक काटा है तो इन लोगों का जो 60 लेजिस्लेचर्स है और जो 3 एमपीस है, इन लोगों का जो नाकामी है, इसको सेलिब्रेशन किया है। आपका नाकामी का वजह से, आपका लैक ऑफ प्रोएक्टिवनेस का वजह से, आपने सिर्फ हम लोग का प्रेजेंट को नहीं, हमारा फ्यूचर को भी आपने फेल किया है। आपका नाकामी आपको मुबारक हो। तो इसलिए हमने केक काटा है, और उसी दिन में हमने पुस्तक जलाओ आंदोलन भी शुरू किया था। अभी आप सोच के देखो, पुस्तक जो है, बुक्स, हम लोग का एस्पिरेंट्स का, स्टूडेंट्स का सबसे सेक्रेट चीज होता है, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आ गया है कि सिस्टम को आप ऐसे बना के रख दिया, अभी हमको पढ़ाई करने का, नहीं करने का कुछ वैल्यू नहीं रह गया। तो हमने बोला है कि अगर सिस्टम ऐसा कंटिन्यू रहा, देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग। तो इसलिए हमने अपना फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, हमने अपना जो सबसे कीमती है, सबसे जिसको हम सेक्रेट मानता है, उसको हमने पुस्तक जला के हमने एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और वहां से जाके हमने जो 19 फरवरी और 20 फरवरी, 20 फरवरी को हमने स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करने का एक क्यूमुलेटिव डिसीजन लिया, एक कलेक्टिव डिसीजन लिया। और ये जो है एंटायर स्टेट वाइड बॉयकॉट करने के लिए हमने ऐलान कर दिया। इसलिए क्या, वैसे तो स्टेटहुड डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द स्टेट, हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे है,
इसलिए क्योंकि इसी दिन में हम लोगों को स्टेटहुड मिला था, ये सेलिब्रेशन का भी डे था। लेकिन जब स्टेट का सबसे बड़ा इश्यू जब वो अनरिजॉल्व होके बैठा है, यहां में सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं रहता है, तब जाके हमने स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करने के लिए डिक्लेयर कर दिया। उसी बीच में 19 फरवरी को हम लोगों को, इनफैक्ट हम लोग तीनों है और हम लोग का और भी मेंबर्स है, ऑलमोस्ट 6 of us were taken to पुलिस कस्टडी। और ये हम लोगों को ये बता के ले गया था कि ये जैसे एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो हम लोगों का सोचना ये था कि चलो हमारा तरफ से फुल कॉपरेशन है, क्योंकि हमने जब स्टेटहुड डे बॉयकॉट किया था, हमने बोला था कि इट हैज टू बी पीसफुल एंड इट हैज टू बी अबाइडिंग द लॉ एंड ऑर्डर। तब जाके हमने फुल कॉपरेशन दिया। लेकिन हम लोगों को वहां से डिटेन करके ले जाके यहां का जो जुली का जो सेंट्रल जेल है, जिस सेल में ताकित जेरंग को रखा था, उसी सेल में हम लोगों को रखा। तो आई थिंक इससे बड़ा इंसल्ट हो और शायद नहीं हो सकता था, क्योंकि जो चीज हम लोग इतना दुख का साथ, इतना दर्द, अपना दर्द को लेके, अपना दुख को लेके हम एक जस्टिस मांग कर रहा था, अभी उसी विक्टिम को अब कहां पे रखता है, जो ये इशू का जो मेन किंग पिन है, जिसको वो सेल में रखा था, उसी सेल में हम लोगों को भी एक रात मोर देन 24 आवर्स उसमें रखा है। अब अपना फाइट को जारी रखो। लेकिन जारी रखने के लिए हमको करना क्या है? बिकॉज वी हैव ट्राइड एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी, लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं है और कोई उसको क्वेश्चन करने वाला भी नहीं है, कोई अकाउंटेबल भी नहीं कर रहा है। अभी ऐसा लगता है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमको लगा था एपीपीएससी जो पेपर लीकेज जो स्कैम है, ये इलेक्शन का सबसे बुरा मुद्दा बनेगा सोचा था, लेकिन ये मुद्दा बनना तो दूर, कोई आवाज भी नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोई सांप सूंघ लिया, जैसे लगता है कि यार ये जो एक ऐसा कुछ चीज अनटचेबल चीज है, जिसको हम बात भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकता है। तब जाके हम लोगों ने यहां पे निर्णय लिया है कि आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड। और शुरू फिर से मैं रेतरेत कर दूं कि यहां पे हमारे जो चेयरमैन है तेची पुरु सर, इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें इसका एंडोर्समेंट नहीं है। लेकिन वी एज ए टीम, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने, हमने यहां पे कलेक्टिवली डिसीजन लिया है कि हम ये इशू को अभी जाना है तो वी हैव टू गो। अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो रहा है तो अभी वी हैव टू जंप इनटू पॉलिटिक्स। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारा कोई मकसद नहीं था, बट वी हैव बीन फोर्स्ड। इसका अलावा हमको गन उतारना नहीं है, इसका अलावा हमको इशू को छोड़ना नहीं है, लेकिन यहां पे लड़ना है तो जितना डेमोक्रेटिक मीन्स था हम लोग कर चुका है। नाउ इट्स टाइम टू जंप दी पॉलिटिकल लाइन। तो उसके लिए हमारा सोच ये था कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगा, लेकिन इतना कम शॉर्ट टाइम में वो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लेकिन आफ्टर इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होगा एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन हमारे जितना भी ये जो एपीपीएससी का जो इश्यू है, दिस विल बी द फर्स्ट एजेंडा। और उसके अलावा हमने सोचा है कि यहां पे हमारे जो मेन इश्यूज है, जस्ट बिकॉज हम लोग इशू के बारे में बात नहीं करते उसका मतलब ये नहीं कि इशू एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पे आप देखिए हमारा जो स्टेट का जो एक्चुअल इश्यूज है, जो ट्राइबल इश्यूज को लेके, ट्राइबल राइट्स को लेके, आर्टिकल 371H को अमेंड करने के लिए अभी तक किसने आवाज उठाया है? कौन पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज उठाई? कौन कैंडिडेट ने उठाया? अभी तक किसी ने उठाया नहीं है। यह हम लोग का वन ऑफ द मेन प्राइमरी मुद्दा होगा। और उसमें हमने यह भी बोला है कि जो 6th शेड्यूल है, लास्ट टाइम 2020 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यहाँ का स्टेट असेंबली से, लेकिन 2020 का आज 2024 में आ गया और हमारा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां में रहा है यूनियन गवर्नमेंट में। फिर भी ये 6th शेड्यूल क्या एक ये जैसा एक पॉलिटिकल गिमिक था क्या? अभी तक हम अरुणाचल प्रदेश जो है ना इधर 6th शेड्यूल में है, नॉर 5th शेड्यूल में है, जबकि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन जो है 100% ट्राइबल पॉपुलेशन है, तब भी क्यों नहीं कर पा रहा है? आई थिंक दिस इज समथिंग वी रियली हैव टू पॉन्डर अपॉन। इसलिए हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, दिस विल बी अनदर मेन मुद्दास। और उसके हमने बोला कि यहाँ का जो रेफ्यूजी क्राइसिस, आप सबने देखा है जो रिसेंटली एक चकमा कैंडिडेट का जो एक कैंडिडेचर के लिए जो अप्लाई किया था, इसमें जुटमुट का हल्ला हुआ है, अप्रोर हुआ है। लेकिन हमारा बोलना है कि अप्रोर होना दैट इज नथिंग रॉन्ग, अप्रोर होना है, लेकिन इज दैट द परमानेंट सोल्यूशन? आज एक निकला है, कल को 10 निकलेगा, परसों को 60 का 60 निकलेगा, आप किस को आप वो करेगा? दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन हियर। अभी तक परमानेंट सोल्यूशन का बात ही नहीं कर रहे हैं। वैसा ही यहां पे हमारा जो पीआरसी का इश्यू है, आई थिंक पीआरसी इश्यू को उस समय में इतना बड़ा सा एक हंगामा हुआ, ऑलमोस्ट वी लॉस्ट
3 of our brothers, 3 to 4 of our brothers. लेकिन अभी तक वो इशू को लेके अभी देखो बहुत जगह में पीआरसी दिया जा रहा है अनअनाउंस्ड. उस समय में न्यू ईयर गिफ्ट के लिए अनाउंस किया था, तब अप्रोर हुआ था, लेकिन उसका बाद अभी तो बिना अनाउंसमेंट करके दे रहा है. एंड दैट हैज नॉट बीन स्ट्रीमलाइन सो फार. अभी पीआरसी को लेके क्यों बात नहीं हो रहा है? व्हाई देयर इज नॉट अ प्रॉपर एक डेडिकेटेड लॉ क्यों नहीं बना है पीआरसी को लेके? बनना चाहिए, बन सकता है. तो ये भी हमारा एक मुद्दा रहेगा. और जो हमारा जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द स्टेट, ये हमारा सबसे बड़ा एक्हिलीज हिल है. दैट मीन्स दिस इज आवर बिगेस्ट वीक पॉइंट. हम आज के समय में अरुणाचल प्रदेश एक बेगिंग बाउल है. हम सरकार जो राज्य जो केंद्र सरकार जो है यूनियन गवर्नमेंट का, हम उसका मर्सी में जी रहा है. हम रेडी यहां पे हमेशा एक बाउल पकड़ के बैठा हुआ है कि वहां से ग्रांट्स कितना आएगा, तो वहां से बोलेगा हमको कल को एक डायरेक्शन आएगा, आपको ये चीज को करना है, बोले हमको करने में मजबूर हो जाएगा. तो वहां से क्योंकि हम यहां पे लिटरली वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट. नाउ दिस जो इकोनॉमिक मॉडल है, दिस हैज टू बी चेंज फ्रॉम बेगिंग बाउल का जो एक मॉडल है उससे निकल के हमको अभी क्या बनना है? वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट. अभी हम अपना सेल्फ रिलायंस का डायरेक्शन में चलना है. तो उसके लिए वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है. अभी ये इलेक्शन आप देखा है, एक जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का पीछे में इतना सब ऐसे लगता है कि एक लाइट का पीछे में पूरा कीड़ा मुकरा पीछे चला जाता है, सब उसका पीछे में लगा हुआ है. नोबडी इज कंसर्न अबाउट द रियल इश्यूज. स्टूडेंट का क्या इश्यू है, यूथ का क्या इश्यू है, यहाँ का हेल्थ सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ का एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे हमारा ट्राइबल राइट्स को लेकर हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं. और आप देखा होगा ये 2024 इलेक्शन से पहले सीएए एनआरसी अनाउंस भी हो गया इंप्लीमेंटेशन के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बन गया, लेकिन यहाँ पे एक ही क्लॉज का वजह से अरुणाचल में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है. वो है बिकॉज ऑफ द आईएलपी सिस्टम. और आप सबको बता दो आईएलपी क्या है? इनर लाइन परमिट सिस्टम. इनर लाइन परमिट सिस्टम आया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से. वो रेगुलेशन जो है, सुनिए, वो रेगुलेशन जो है इट्स नाइदर एन स्टैट्यूटरी ये लॉ है, नॉर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. दैट मीन्स इट कैन बी टेकन अवे एनी टाइम. आई एम कमिंग टू द पॉइंट. तो इसलिए हम ये बोलना है कि यहां पे नाउ दैट अभी हम अनाउंस कर रहे हैं ना, नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड टू जंप पॉलिटिकल हियर, दैट मीन्स हम एपीपीएससी इशू को लेके तो दैट विल बी अ प्राइमरी फोकस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द इंडिजिनियस राइट्स, इंडिजिनियस इश्यूज, ट्राइबल राइट्स को लेके. और यहां में जो हमारा यूथ को लेके जो इशू है, जो जॉब क्राइसिस, आई थिंक वी हैव टू एड्रेस दिस. और यहाँ पे हमारा जो यहाँ का जो ट्राइबल राइट्स को लेके हमारा यहाँ पे जो क्राइसिस है, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड. तो ऐसे करके हम लोगों ने विद लॉट ऑफ डिलिब्रेशन, विद लॉट ऑफ डिस्कशन, और हमने जो लास्ट ये मंथ में, इनफैक्ट ये मंथ का 24 ऑफ मार्च 2024 में टीम ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वी हैव टू वेंचर टू दिस पॉलिटिकल लाइन. और इसके लिए हमने हमारा तरफ से एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हमारा तरफ से हमने एंडोर्स किया है, और उसका नाम है नन अदर देन तेची राणा. और तेची राणा विल बी द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी. सिर्फ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी का नहीं है, ही इज गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ एवरी सिंगल अरुणाचली जो एक्चुअली में इश्यू को लेके कंसर्न है, जो रियल इश्यूज को लेके कंसर्न है. तो इसलिए आज यहां में आने का ये बात था कि क्योंकि वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट एवरी ऑप्शन, ऑलमोस्ट नहीं, वी हैव इनफैक्ट बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, लेकिन उससे सोल्व नहीं हो पा रहा है. आई थिंक वी हैव बीन लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू जंप इनटू दिस लाइन. तो इसलिए हमारा तरफ से इनफैक्ट इन्होंने, क्योंकि दिस इज अ पैन अरुणाचल मूवमेंट, पैन अरुणाचल इश्यू, तब जाके क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, ओनली वन कैंडिडेट वी कुड कम अप विद, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसका जो नॉमिनेशन है ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी किया, वेस्टर्न में भी किया, टू मेक इट अ पैन अरुणाचल मूवमेंट. लेकिन ईस्टर्न में इसका रिजेक्शन हो गया, बट वेस्टर्न में इसका एक्सेप्ट हुआ है. नाउ अभी जितना भी हमारा जनता है, अभी आप सबको उसी चीज को पूछना है. यहां पे तेची राणा एज ए कैंडिडेट और वी टीम एज ए सपोर्टर, हम लोगों का पास यहाँ पे 60-70 lakhs देके जॉब खरीदने का हम लोग का कैपेसिटी नहीं है. और हम लोगों का पास, आप लोग अगर वोट मारने के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आई थिंक दैट वी कैन नॉट अफोर्ड. लेकिन अगर आपको इशू को सही तरीका से रिजॉल्व कराना है,
और इशू में कोई ऐसा एक आवाज निकले जो एक्चुअली में इशू में बात करे। अगर आप ऐसे सोचता है तो डिसीजन आपका ऊपर है।